अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी बुक में यह टॉपिक इस तरह से दिया गया है, तो आइए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो हमारी दुनिया है वो दो चीज़ों की बनी है, एक है मैटर और एक है एनर्जी। मैटर को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। मैटर आर दोज थिंग्स हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ें हैं जिनका वजन भी और वो जगह भी घेरती हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब मैटर की एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर, बिल्डिंग्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं। सेकंड क्या है? एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल विदाउट मास। एनर्जी एक नॉन मटेरियल थिंग है जिसका कोई वजन नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है? हीट। जैसे हम हरारत महसूस करते हैं, तो हरारत की ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना उसका कोई मास होता है। इसी तरह लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर की स्टेट से क्या मुराद है? अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मैटर की स्टेट से मुराद मैटर की ख़ास फॉर्म जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं वो मैटर की स्टेट है। जनरली वी ऑब्जर्व फोर स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर डेली लाइफ। कहता है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम तौर पर चार स्टेट्स देखते हैं मैटर की। नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस एंड नंबर फोर प्लाज्मा। देर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं इसके अलावा भी मैटर की कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन वो हम अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा लाइफ में उनको ऑब्जर्व नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कॉमनली एग्जिस्ट इन थ्री बेसिक फिजिकल फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। कहते हैं मैटर जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है ना, वो तीन फॉर्म्स के अंदर करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसलिए इनको कहते हैं प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ये मैटर की बुनियादी स्टेट्स हैं। अब ये तीनों जो स्टेट्स हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। अब ये मुख्तलिफ क्यों है, उसकी रीजंस तीन उसने मेंशन किए हैं। नंबर वन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नंबर टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नंबर थ्री डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये वो फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं। आप डायग्राम में अगर देखें तो दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं HCl के। इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन है ना, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ये फोर्स इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही है। तो इस फोर्स की वजह से भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं स्टेट्स के अंदर। नंबर टू उसने बात की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है ना, वो हर स्टेट में डिफरेंटली अरेंज्ड है। सॉलिड में किसी और तरह से अरेंज होंगे, लिक्विड में किसी और तरह से अरेंज होंगे और गैस में किसी और तरह से अरेंज होंगे। नंबर थ्री है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि वो जो पार्टिकल्स है ना उनके दरमियान डिस्टेंस मुख्तलिफ होगा। सॉलिड में किसी और तरह का डिस्टेंस होगा, लिक्विड में और तरह से और गैस में और तरह से होगा। तो आइए वन बाय वन अब इन स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेट है गैसेस। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर एंड ए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो गैसेस हैं इनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो बगैर किसी तरतीब के मौजूद हैं, इनके उनके दरमियान कोई ख़ास किस्म का ऑर्डर या तरतीब मौजूद नहीं है। एंड दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस वेरी कंप्रेसिबल। इन वजूहात की वजह से ना गैसेस कंप्रेसिबल बन जाती हैं। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि जब हम गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। आप राइट डायग्राम में अगर देखें जहाँ पे गैस लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको दो सिलेंडर मिल रहे होंगे। एक सिलेंडर में आप देखें गैस फिल है, और राइट जो सिलेंडर है उसके अंदर एरो लगा हुआ है। उस एरो का मतलब इस पे प्रेशर अप्लाई करें। तो जब आप देखें जब प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम सिलेंडर का कम हो गया। तो इसका मतलब है गैसेस को हम प्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, इस वजह से उनकी जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड्स। In liquids, particles are closed together than in gases because there exist significant intermolecular forces between their molecules. अब आप ऊपर डायग्राम में दोबारा देखें, लेफ्ट वाले जो दो सिलेंडर्स हैं ये लिक्विड को शो कर रहे हैं। अब इन दोनों सिलेंडर्स में देखें जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम इतना चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि लिक्विड्स को कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो आपस में करीब होते हैं, इसलिए उनको प्रेस करना मुश्किल होता है।
बट दे स्टिल हैव इनफ फ्रीडम टू मूव रैंडमली, लेकिन वो अपनी जगहों पे फिक्स नहीं रहते, वो फिर भी मूव कर जाते हैं। आप देखेंगे जब वो लिक्विड को मूव करवाते हैं, लिक्विड लीक होते हैं बॉटल में से, तो वो खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मूव कर सकते हैं। Liquids are therefore not easily compressible and their densities have higher values than those of gases. इसी वजह से लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है और इनकी डेंसिटीज भी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेट है सॉलिड। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पार्टिकल्स जो सॉलिड के होते हैं ना, वो काफ़ी एक दूसरे के करीब जुड़ी होती हैं क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये गैसेस और लिक्विड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बहुत ही करीब जुड़े होते हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस व्हेन वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। कहता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था ना कि लिक्विड्स के अंदर या गैसेस के अंदर पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉलिड में वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर सकते हैं। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशंस वो कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इनकी प्रॉपर शेप भी होती है और एक खास वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब ये इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में इतना करीब होते हैं कि इनको कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, इसलिए इनकी डेंसिटीज भी सबसे ज़्यादा होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट्स ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। कहता है सॉलिड वो वाहद मैटर की स्टेट है जिनको स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। मसलन लिक्विड्स हैं, आप उनको ओपन नहीं छोड़ सकते, आपको किसी ना किसी कंटेनर में, बोतल में उसको रखना पड़ेगा। इसी तरह गैसेज हम उनको सिलेंडर्स में रखते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, लेकिन जो सॉलिड है आप उसको ओपन भी रख देंगे तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद उसने एक सॉलिड की टाइप मेंशन की है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स विद द हाईली ऑर्डर्ड रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। कहता है ये वो स्पेशल टाइप के सॉलिड होते हैं जिनके अंदर जो उसके एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंतहाई तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ जुड़े होते हैं। अब आप नीचे डायग्राम देखें तो आपको जो ब्लू डॉट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं एक सॉलिड के। ये देखें एक प्रॉपर शेप में और एक प्रॉपर तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनको हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल क्या है? टेबल सॉल्ट, जो हम नमक यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस। इतनी तरतीब होने की वजह से ये इनको कंप्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। नेक्स्ट हमारी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ रेयर एंड हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। कहते हैं ये एक रेयर स्टेट है, यानी कि ये देखने को कम मिलती है, एंड हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इस वजह से ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की निस्बत मुख्तलिफ होते हैं। Plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons, etc. अब वो बता रहा है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। वो कह रहा है कि प्लाज्मा के अंदर एक गैस होती है जिसके अंदर कुछ आयंस मौजूद होते हैं, और वो आयंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स भी मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा इन एवरीडे लाइफ इंक्लूड फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग। आपको ये नीचे 3 डायग्राम नज़र आ रही होंगी। इसमें जो ट्यूब लाइट्स लेफ्ट साइड पे हैं, इनको कहते हैं फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब्स। इनके अंदर प्लाज्मा फील्ड होती है। राइट साइड पे लाइटनिंग है, जो बिजली गरजती है, उसमें भी प्लाज्मा होती है, और जो वेल्डिंग के दौरान आर्क निकलती हैं उसमें भी प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेट्स। These are in between forms of matter that don't fit nearly into solid, liquid और गैस। ये मैटर की वो स्टेट्स है जो ना तो पूरी तरह सॉलिड होती हैं, ना ये कम्प्लीटली लिक्विड होती हैं, और ना ये कम्प्लीटली गैस होती हैं, बल्कि ये दरमियान में होती हैं। दे एक्ट लाइक अ मिक्स ऑफ टू स्टेट्स। ये एक्चुअली में ना दो स्टेट्स कोई भी आपस में मिक्स हुई होती हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है? दीज इंक्लूड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स आर फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये फ्लूइड्स कब बनते हैं? जब
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए और प्रेशर प्रोवाइड किया जाए, तो सुपर फ्लूइड्स बनते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का मतलब है कि वो फ्लूइड जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो मूव कर सकती है, और इसमें हम मेनली गैसेस को और लिक्विड्स को रखते हैं। दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। इनके अंदर जो खसूसियात होती हैं वो दोनों की होती हैं। कुछ ये लिक्विड की खसूसियात रखेंगे और कुछ ये गैसेस की खसूसियात रखेंगे। अब इनका यूज़ क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस दैट आर डिफिकल्ट इन रेगुलर सॉल्वेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। या तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको करवाने के लिए ना हमें ख़ास सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्वेंट वो लिक्विड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल्स को अपने अंदर हल कर लेते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मल सॉल्वेंट में नहीं होते, तो उसके लिए फिर हमें ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट की एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है ये मैटर की वो स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में होती है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। आपने वर्ड सुना होगा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडीज़ में बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल ही यूज़ होता है, और आपने देखा होगा मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, टीवीज़ के लिए, क्लॉक्स के लिए, वॉचेस के लिए, कंप्यूटर्स के लिए। तो उनके अंदर ये स्टेट ऑफ मैटर मौजूद होती है जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। अगली स्टेट स्पेशल टाइप है ग्राफीन। Graphene is an example of two-dimensional crystal, a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal pattern। कहता है इसमें बेसिकली जो कार्बन के ना एटम्स होते हैं वो हेक्सागोन शेप में मौजूद होते हैं। हेक्सागोन शेप वो होती है जिसके 6 कॉर्नर हो। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे हेक्सागोन की एक शेप बनी हुई है। अब ये कार्बन के एटम्स ना इस शेप में आपस में मिलते हैं और एक रिंग बना लेते हैं टू डायमेंशनल, या ये एक लेयर बना लेते हैं सिंगल। इसको कहते हैं ग्राफीन। अब आप दो डायग्राम देखें उसमें आपको हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़े हुए मिलेंगे और वो एक सिंगल लेयर बना रहे हैं। इस वजह से ग्राफीन इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल। ग्राफीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। तो इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गई, स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट वेट भी और फ्लेक्सिबल भी, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। इट आल्सो हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ मेकिंग इट यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल, मेकिंग इट यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक स्पेशल जो आपकी बुक में मेंशन किया गया उसका नाम है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इनको हम डिफाइन करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। कहते हैं ये मैटर की वो स्टेट्स होती हैं जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलती नहीं है, हम इनको इनसे हमारा वास्ता नहीं बढ़ता नॉर्मली। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? डार्क मैटर, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। ये इसकी स्पेशल एग्जांपल्स हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन उसने मेंशन किया है डार्क मैटर। डार्क मैटर इज एन इनविंसिबल डार्क मैटर इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट एमिट लाइट और एनर्जी। कहता है ये मैटर की फॉर्म है लेकिन ये मैटर ऐसा है कि जो दिखता नहीं है, और डैट डज नॉट एमिट लाइट और एनर्जी, और ये ना ही एनर्जी ये लाइट को एमिट करते हैं। इट मेक अप मोस्ट ऑफ द मैस इन द यूनिवर्स बट इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। कहता है जो हमारी यूनिवर्स है ना, जो हमारी कायनात है, वो ज़्यादातर इसी मैटर की बनी है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। इट इज़ डिटेक्टेड ओनली थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन गैलेक्सीज एंड स्टार्स। तो अगर हम इसे देख नहीं सकते तो हमें इसकी मौजूदगी का पता कैसे लगता है? वो पता लगता है इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से। ये ग्रेविटी की फोर्स लगाता है दूसरे स्टार्स पे और गैलेक्सी की वजह से, इसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि ये डार्क मैटर मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट उसने मेंशन किया है बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस स्टेट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स इज कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। कहता है कि ये एक ख़ास स्टेट है जिसमें गैसेस होती हैं स्पेशल, जिनके अंदर पार्टिकल्स, उनको कहते हैं बोसॉन्स। इन इन टाइप की गैसेस को ना कूल किया जाता है एट वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। कहते हैं इनको हम
कूल करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर? -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर 0 होता है ना तो पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो -273 डिग्री आप अंदाज़ा करें कि कितना लो टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर पे ना वो जो गैस के पार्टिकल हैं जिसको हमने कहा बोसॉन्स, वो आपस में ना एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर जुड़ जाते हैं। गोया वो अब एक पार्टिकल बन गए, बड़ा पार्टिकल, जिसको उसने नाम दिया सुपर पार्टिकल। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर रेफर्स टू द एक्सट्रीमली डेंस मटेरियल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। ये वो मैटर है जो कि न्यूक्लियस के, जो एटम का न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर मौजूद होता है और ये एक्सट्रीमली डेंस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पैक्ड टुगेदर वेरी टाइटली। अब ये बना किस चीज़ का होता है? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो कि एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद होते हैं। और आखिरी जो उसने मेंशन किया है क्वांटम स्पिन लिक्विड। इट इज़ थ्योरेटिकल स्टेट इन विच द स्पिन्स ऑफ पार्टिकल्स कीप चेंजिंग इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। कहता है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, एक थ्योरेटिकल स्टेट है, यानी कि ये ख्यालाती एक स्टेट है, एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स है ना उनकी स्पिन चेंज नहीं होती, स्पिन चेंज होती है इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। हत्ता कि टेम्परेचर इतना लो भी कर लें लेकिन वो फिर भी स्पिन करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नई टर्म्स ऐड थी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।